गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले हम लोग 8.1 कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें क्या करना है, इस चैप्टर में आपको 5 वैल्यू याद करना है। 0 डिग्री का, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। ये आपको 6 जितना भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं, ये पांचों वैल्यू आपको याद करना होगा। उससे पहले हम लोग देखेंगे कि कभी कभी क्या होता है कि इसका ज्योमेट्रिकल वैल्यू पूछेगा। जैसे आपसे क्वेश्चन दे देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री या tan 60 डिग्री, साइन कोसेक डिग्री 30 डिग्री। इस तरह से जब भी 30 और 60 का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग उसको ज्योमेट्रिकली कैसे प्रूव करेंगे, कैसे उसका वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए थोड़ा देख लेते हैं इसको। क्या करेंगे, जब भी 30 और 60 का आएगा तो आप एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाइएगा। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हम लोग कंसीडर करेंगे और लिखेंगे सॉल्यूशन में कि लेट ABC is an equilateral triangle of side 2a सेंटीमीटर, या 2a यूनिट कर दीजिए, कुछ भी यूनिट सी, 2a यूनिट, राइट। इसका सब साइड कितना है जी इक्विलैटरल का 2a, ये भी 2a है, ये भी 2a है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे और हम लोग जानते हैं कि किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स टू द बेस बाइसेक्ट द बेस, ये थ्योरम पढ़ चुके हैं। मतलब यहाँ से यहाँ तक ए हो जाएगा और ये ए हो जाएगा। क्योंकि टोटल कितना था 2a, तो ये हाफ हाफ हो जाएगा, ये 90 डिग्री का है। अच्छा, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है ABC, तो ये एंगल कितना होगा जी, ये एंगल 60 होगा। बिकॉज इक्विलैटरल ट्रायंगल का समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है 60 डिग्री। ये 90 डिग्री दिया हुआ है, तो ये 90 अगर है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। क्योंकि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो ये 90 है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग AD निकाल लेंगे। लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ABD AD स्क्वायर बना, क्योंकि AD क्या है, ये लंब है और ये हाइपोटेनस है, ये बेस है। तो यहां से क्या हो जाएगा AD स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर और माइनस BD का स्क्वायर। AB कितना है जी, AB हो जाएगा 2a का स्क्वायर और माइनस a का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर, राइट। तो AD बराबर कितना हो जाएगा, ये AD स्क्वायर बराबर है √3, तो इसका रूट कर दीजिएगा 3a स्क्वायर का। और ये हो जाएगा क्या, ये रूट तो रूट में ही रहेगा और a स्क्वायर का रूट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा a। मतलब AD कितना निकल गया √3 इंटू a, राइट। चलिए नोट करिए इसको। चलिए, तो AD निकल गया स्टूडेंट्स √3 इंटू a। अब क्या करना है, आपको 30 या 60 का वैल्यू निकालना है। जैसे मान लेते हैं पूछता वो साइन 30 का वैल्यू बताइए, तो साइन 30 का वैल्यू बता दीजिए। साइन 30 बराबर क्या होगा जी, इस ट्रायंगल में जाइए, 30 डिग्री यहाँ है, इस एंगल के लिए आपको साइन लेना है। साइन क्या होता है P/H। इस एंगल के लिए ये P हो जाएगा और H कौन हो जाएगा, ये। यानी कि यहाँ से साइन 30 बराबर क्या हो जाएगा जी BD और बटे कितना हो जाएगा, ये BD बटे साइन क्या होता है P/H, हाइपोटेनस। इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, तो ये हो जाएगा AB। AD की BD अभी निकाले हैं, AD है BD कितना है जी A और बटे AB कितना है, AB है 2a। A से A कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना 1/2। यानी कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। ये हमको लर्न रखना है। वैसे ही कॉस का कहेगा तो कॉस का निकालते, एक और दिखा देते हैं। tan 30 डिग्री का कहेगा तो कैसे निकलेगा जी, 30 डिग्री यहाँ है, इस एंगल के लिए tan थीटा क्या होता है, tan होता है P/B। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा जी, ये BD। और बेस कौन होगा, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये तो हाइपोटेनस है, तो बेस हो गया AD, ये हो गया AD। वैल्यू रखिए, BD कितना है, BD है A और AD कितना है जी, AD है √3 इंटू a। A से A कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया इसका वैल्यू 1/√3। यानी कि tan 30 डिग्री का वैल्यू याद रखना है 1/√3। वैसे ही अगर 60 का पूछता, मान लेते हैं cos 60 का पूछता, जब भी 30 या 60 का पूछेगा तो आपको यही फिगर बनाना है
पूरा यहाँ तक आना है और उसके बाद जो मांगेगा उसको निकाल देना है। cos 60, cos क्या होता है जी, ये होता है बेस बटे हाइपोटेनस। अब देखो इस ट्रायंगल में 60 कहाँ है, यहाँ पर है, तो इस एंगल के लिए बेस कौन होगा, ये तो परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, तो ये बेस है, मतलब BD और बटे हाइपोटेनस कौन है जी, 90 डिग्री के सामने वाला साइड मीन्स AB, राइट। BD कितना है, BD आपको दिया हुआ है A, और AB कितना है जी, AB दिया हुआ है 2A, तो A से A कैंसिल हो गया, कितना बचा 1/2। तो ये आपका 30 और 60 डिग्री का जब भी कहेगा कि ज्योमेट्रिकली आप किसी का भी साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक किसी का भी जब 30 और 60 का कहेगा ज्योमेट्रिकली, तब इसी प्रोसेस से उसको हम लोग, अगर यहाँ कॉसेक कहता तो कॉसेक 60 का निकाल देते। नोट करिए इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं 45 डिग्री के लिए। 30 और 60 देख चुके थे, अब हम लोग देखेंगे ज्योमेट्रिकली अगर 45 यानी कि किसी का भी 45 साइन का कॉस का टेन का कॉट का 45 निकालने के लिए कहेगा तो क्या करेंगे, इसके लिए क्या लेंगे हम लोग, राइट एंगल आइसोसेलियस ट्रायंगल लेंगे, और उस दोनों के लिए क्या लेते थे, इक्विलैटरल ट्रायंगल लेते थे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट ABC इज एन राइट एंगल आइसोसेलियस ट्रायंगल इन व्हिच ईच इक्वल साइड इज इक्वल टू A, ये भी A है ये भी A है, तो अब थर्ड साइड निकाल लीजिए, ट्रायंगल ABC में AC स्क्वायर, राइट एंगल ट्रायंगल है तो AC स्क्वायर बराबर कितना होगा जी, ये हो जाएगा AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर, ये हो जाएगा A का स्क्वायर और प्लस ये भी A ही है, तो कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा यहाँ पे बढ़ जाएगी A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यानी कि कितना हो गया 2A स्क्वायर। तो AC बराबर कितना हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा √2A स्क्वायर, 2 का तो रूट नहीं निकलेगा तो रूट में रहेगा, और A स्क्वायर का निकल जाएगा, ये रूट से बाहर हो जाएगा। अब देख लो, क्योंकि ये 90 है और ये आइसोसेलियस ट्रायंगल है तो इसके दो एंगल भी बराबर होंगे, मतलब ये एंगल 90 डिग्री है और ये दोनों इक्वल है, तो कितना कितना डिग्री होगा 45 क्योंकि तीनों एंगल का सम तो 180 होता है, इसलिए ये दोनों 45 होंगे। अब आपको निकालना है, मान लेते हैं साइन 45 का, साइन 45 का, तो साइन 45 का कैसे निकालिएगा, क्योंकि यहाँ भी 45 है और यहाँ भी 45 है, तो आप किसी भी के लिए निकालो, ये आप निकाल चुके AC कितना आया √2 × A। अगर इस एंगल को लेते हैं 45 यहाँ भी है, साइन निकालना है तो साइन क्या होता है P/H, इस एंगल के लिए P हो जाएगा ये और H हो जाएगा वो, तो 45 ये क्या होगा जी, ये हो जाएगा AB/AC। चलिए कितना है AB है A और AC कितना है √2 × A, इससे ये कट गया, कितना हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया 1/√2। साइन 45 का वैल्यू 1/√2। ऐसे ही अगर कहता tan का निकालिए, tan 45 का निकाल लीजिए, इस एंगल के लिए या इस एंगल किसी के लिए बढ़िए, इसी के लिए बढ़ते हैं, tan थीटा क्या होता है P/B, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, तो A/बेस, बेस कौन होगा जी, बेस होगा ये, क्योंकि ये तो हाइपोटेनस है तो बेस ये हो गया, A/A कट के कितना हो गया 1। तो इस तरह से आप 30 डिग्री 60 डिग्री और 45 डिग्री तीनों में किसी का भी वैल्यू पूछेगा तो आप इसका ज्योमेट्रिकली याद कर सकते हैं। नोट करिए इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, अब हम लोग इस चार्ट को याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज के लिए आपको चार्ट को लर्न करना बहुत जरूरी है। इसमें क्या होगा, साइन 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 और 90 का वैल्यू आपको याद करना होगा, वैसे ही 6 का भी। याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप साइन वाला याद करो, साइन 0 होता है, 30 डिग्री कितना होता है 1/2, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा √3/2 और ये हो जाएगा 1, राइट। अगर साइन याद हो गया तो कॉस कैसे होगा, इधर से लिखना शुरू करिए, उधर से, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 0। tan का tan 0 होगा 30 डिग्री, ये हो जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा 1, 60 का होगा √3 और ये होगा इन्फिनिटी। अब कॉट का कैसे याद करिएगा, इसी को उल्टा कर देना है, तो 1/0 कितना होता है जी इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी। इसका उल्टा, तो इसका उल्टा कितना होगा, क्योंकि tan कॉट का उल्टा होता है, इसका उल्टा √3 होगा, इसका कितना होगा जी 1, √3 का उल्टा कितना होगा तो 1/√3, इन्फिनिटी का कितना होगा जी, तो इन्फिनिटी का हो जाएगा 0, राइट। 1/∞ कितना होता है 0, तो ये दोनों आपको याद रखना है। अब चलिए सेक किसका उल्टा होता है स्टूडेंट, कॉस का, इसका उल्टा कर दीजिए, 1 का उल्टा 1 ही होता है, √3/2 ये कितना हो जाएगा 2/√3 होगा,
इसका कितना हो जाएगा जी, √2/1 यानी कि √2 होगा, ये 2 होगा। जीरो का उल्टा कितना होगा, जीरो का 1/0 मतलब इन्फिनिटी। कॉसेक का ये साइन का उल्टा होगा, इसका जीरो, तो जीरो का उल्टा कितना होगा जी, इन्फिनिटी। 1/2 का उल्टा 2, ये हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा 2/√3 और इसका कितना हो जाएगा जी, 1 का 1 ही होगा। तो इस तरह से ये पूरा चार्ट आप लर्न कर सकते हैं। और भी एक तरीका है याद करने का, अगर ये वैल्यू आपको नहीं याद हो रहा है तो क्या करना है, आपको लिखना है 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 और सब का रूट कर देना है, टोटल का, पांचों का अलग अलग रूट कर दो। अब 0/4 का रूट कितना होगा जी, 0। 1/4 का रूट कितना होगा, 1/2। ये कटेगा 1/√2, 1/2 हो जाएगा और 1/2 का रूट कितना होगा, 1/√2। √3 का तो √3 रह जाएगा, 4 का हो जाएगा 2 और 4/4 1 का रूट तो 1। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। जिस तरीके से याद हो, ये चार्ट आपको लर्न करना होगा और इसी के आधार पर आपको आगे क्वेश्चन बनेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए चार्ट को अच्छा से। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन। एक्सरसाइज में चलते हैं। क्वेश्चन है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60 का वैल्यू। अब इसमें आपको वैल्यू याद होना चाहिए और डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए और सॉल्व कर लीजिए। sin 60 मीन्स sin 60 होता है √3/2, वैल्यू याद होगा तभी आप लिखिएगा। cos 30 कितना होगा जी, cos 30 हो जाएगा √3/2 प्लस sin 30 होता है 1/2 और जो sin 30 का वैल्यू होता है वही cos 60 का। अगर sin cos में दोनों का सम 90 है तो जो sin 30 का वैल्यू होगा वही cos 60 का भी होगा। अब इसको आगे सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा जी, √3 × 3 ये हो जाएगा 3, 2 × 2 4 प्लस 1/4 कितना होगा स्टूडेंट, एलसीएम ले लेना, ये हो जाएगा 4, 3 + 1 = 4/4 और ये कट के कितना आ जाएगा 1 और ये आपका आंसर हो गया। सेकंड में देखते हैं, यहाँ की वैल्यू रखिए 2 × 1045, पहले 1045 का वैल्यू होता है 1, पावर स्क्वायर है तो पावर 2 कर दीजिए प्लस cos 30 का वैल्यू डालिए, cos 30 मतलब sin 60 यानी कि √3/2, √3/2 का पावर 2 है तो 2 करिए माइनस sin 60 होता है √3/2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा सो आंसर। अब देखो प्लस √3/2 और माइनस √3/2 का स्क्वायर, तो दिस कैंसिल टू दिस, कितना हो जाएगा जी 2 × 1 और ये आंसर हो गया हमारा 2। नोट करिए इसको। चलिए अब देखते हैं फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या है, इसका वैल्यू पुट करिए और वैल्यू पुट करके निकालिए। चलिए सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन में लिखते हैं cos 45 कितना होता है वैल्यू दी 1/√2, sec 30 मतलब cos 30 का उल्टा, cos 30 का कितना होता है √3/2, cos 30 होगा √3/2 और उसका उल्टा, तो उसका उल्टा मतलब कितना हो गया 2/√3 और प्लस cosec 30 यानी कि sin 30 का उल्टा, sin 30 होता है 1/2 तो ये हो जाएगा √2/1 और इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1/√2 बटे, यहाँ पे नीचे एलसीएम ले लीजिए √3 और 1 का एलसीएम √3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा जी, हो जाएगा 2 + 2 √3 और इसको उल्टा कर दीजिए, ये हो जाएगा 1/√2 इंटू ये हो जाएगा √3 और बटे 2 अगर यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो 2 कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या यहाँ पे 1/2। कुछ नहीं कट रहा है तो आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं और अगर मन है तो इसको रेशनलाइज कर दे सकते हैं, कितना हो जाएगा जी, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये ऊपर में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3, नीचे में 2√2 से इसमें इंटू करिए तो ये हो जाएगा 2√2 और प्लस कितना हो जाएगा 2√2 इंटू √3 ये हो जाएगा 2√6। चलिए तो √3 और बट्टे हो गया 2√2 + 2√6। आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन जो आंसर अगर बुक में आया है उसको मिलाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर दीजिए। इसको हो गया ऊपर में √3, नीचे में हो गया 2√2 और प्लस 2√6। क्या करेंगे, ऊपर नीचे इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, आपका सही है बना हुआ, 2√2 माइनस 2√6 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन। ये 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। कितना होगा स्टूडेंट्स, √3 से इसमें इंटू करो जी, ये हो जाएगा 2√6 माइनस √3 इंटू 2√6 कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 2√18 और डिवाइडेड बाय कितना होगा, ये हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर और माइनस
2√6 का स्क्वायर, मिल जाएगा 2√6 का स्क्वायर। और आगे सॉल्व कर दीजिए, यहां तक सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2√6 माइनस, अब 18 को अगर फैक्टराइज करेगा स्टूडेंट्स √18 को, तो कितना हो जाएगा जी 3 इंटू 3 इंटू 2, और एक तो 3 आप इसमें से बाहर निकाल सकते हैं, बच जाएगा 3 बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6√2। फिर से देखिए, एक 3 बाहर निकलेगा, 2 पहले से था तो 6 हो गया, और ये वो √2 उसमें रह जाएगा। और बटे नीचे कितना होगा जी, इसका स्क्वायर 2√2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर होता है 2, तो कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, और माइनस 2√6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा जी 4, और 4 इंटू 6, तो 4 इंटू 6 कितना हो गया 24। अब क्या करिएगा, ऊपर से 2 कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 कॉमन लीजिएगा तो बचेगा √6 माइनस 3√2, और बटे 8 में से 24 जाएगा, कितना हो जाएगा जी -16, ये 2 से कट जाएगा 8। अब अगर चाहते हैं कि माइनस हम नीचे नहीं रखें तो माइनस से ऊपर तोड़ दीजिए, माइनस इसका साइन उलट दीजिए, ये हो जाएगा 3√2 और माइनस √6 और बटे 8, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। नोट करिए इसको। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन आपको बुक से ही पढ़ देते हैं। क्वेश्चन बुक अपने सामने रखिए। sin 30 डिग्री, sin 30 का वैल्यू कितना होगा जी 1/2 प्लस tan 45 1 प्लस माइनस है cosec 60, cosec किसका उल्टा होता है जी sin का, तो sin 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, उसका उल्टा करिए, √3/2 का उल्टा कितना हो जाएगा 2/√3 बटे नीचे क्या है जी sec 30, sec sec 30 किसका होगा cos 30 का, cos 30 कितना होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 और प्लस cos 60 डिग्री 1/2 प्लस cot 45 1। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अब इसका आपको वैल्यू रखना है और वैल्यू रख के इसको सॉल्व करना है, राइट। चलिए अब बारी बारी से सॉल्व करिए, इसको एलसीएम लीजिए और बाकी अपना जो प्रोसेस है करिए। नीचे कितना हो जाएगा जी, यहाँ ये हो जाएगा 2√3, 2 से डिवाइड करिएगा, ये बचेगा √3, यहाँ कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा √3 प्लस 2√3 और √3 से करिएगा तो ये हो जाएगा -4 बटे नीचे भी फिर वैसे ही बढ़ी, यहाँ भी वही सेम एलसीएम 2√3, ठीक है, ये हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा कितना जी, ये हो जाएगा 2√3, इससे तो ये पूरा कैंसिल हो गया। अब क्या करिएगा, अब इसको थोड़ा अपना अरेंज करिए, सॉल्व करिए, ये हो जाएगा √3 प्लस 2√3, ठीक है। चलिए अब क्या करना है स्टूडेंट, इसको सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे ये लाइक टर्म है, √3 है, √3 इसमें भी लगा हुआ है, तो 2√3 और प्लस 1√3, इसको सीधे कैसे समझना है, √3 को आम समझ लो, तो 1 आम प्लस 2 आम। जनरली इसको बच्चा क्या कर देता है, इसको जोड़ने में उसको बहुत दिक्कत है, जो भी लाइक टर्म है उसको कुछ मान लीजिए, आम मान लीजिए √3 को, तो 2 आम प्लस 1 आम कितना हो गया 3 आम, मतलब ये हो गया 3√3 -4। नीचे चले आइए, इसमें 2√3 और प्लस √3, तो ये हो जाएगा 3√3, ये हो जाएगा 3√3 और प्लस 4। फिर देखिए नीचे में रूट है, आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, अगर चाहते हैं आंसर मिलाना तो इसको रेशनलाइज कर दो, नीचे वाले के अपोजिट साइन से ऊपर नीचे इनटू कर दीजिए, 3√3 -4 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको क्या बोलते हैं जी, इसको बोलते हैं रेशनलाइज करना, ठीक है। अब इसको इनटू करिए, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√3 -4 का होल स्क्वायर, सेम है तो a माइनस बी इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर और -4 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर तोड़ दीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर कितना होगा जी 3 का होगा 9 और इसका हो जाएगा 3, तो 9 3 जा 27 प्लस b स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 माइनस 2ab, ये हो जाएगा 8 3 जा 24√3। नीचे में चले आइए, इसका कितना होगा जी, ये हो जाएगा 27 और -16, सॉल्व कर दीजिए, कितना होगा ये हो जाएगा 41 -21√3 और बटे कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 11, और ये आपका आंसर आना चाहिए। नोट करिए। चलिए यहाँ पे स्टूडेंट 27 प्लस 16, ये 41 नहीं, ये 43 होगा,
6 और 7 13 होगा, ये गलत हो रहा था, इसको नोट कर लीजिए। और अब हम लोग देखते हैं इसका फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट का 5 cosec स्क्वायर 60, 5 इंटू cosec 60 का वैल्यू कितना हो जाएगी, cos 60 यानी कि sin 30 1/2 और इसका पावर 2 है तो 2 कर दीजिए, प्लस 4 इंटू sec 30, sec 30 sec किसका उल्टा होता है, cos का। बस ऐसे ही याद करने का तरीका है। cos 30 का क्या होगा, √3/2 और √3/2 का उल्टा कितना हो जाएगा, 2/√3, 2/√3। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिएगा, माइनस 10 स्क्वायर 45, 1 का स्क्वायर बाई हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 कितना होता है जी, 1/2 का स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 कितना होता है, ये होता है √3/2 का स्क्वायर। और सॉल्व करके जो आएगा वो आपका आंसर आएगा। चलिए एक बार सिंप्लीफाई करते हैं, कितना हो जाएगा जी, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4 इंटू 5 तो ये हो जाएगा 5/4, प्लस 2/√3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होगा और √3 का हो जाएगा 3, तो 4/3 इंटू 4 ये हो जाएगा कितना स्टूडेंट, 16/3 और -1 बटे ये कितना हो जाएगा 1/4 और प्लस √3/2 तो ये हो जाएगा 3/4। और आगे बढ़ाइए, एलसीएम ले लीजिए ऊपर में, ये हो जाएगा 12 एलसीएम होगा, 3 से इंटू करिए ये हो जाएगा 15 प्लस 3 से 4 इंटू 16, 16 4 जा 64 और माइनस ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई कितना होगा जी 4, 3 प्लस 1/4। और आगे बढ़ जाइए, जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 15 में से अगर 12 घटाइएगा तो 3 और 3 में 64 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 67/12 और नीचे कितना हो गया जी 4/4, ये तो 4/4 कट के 1 हो गया, यानी कि बचा कितना आपका फाइनल आंसर 67/12 और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। नोट करिए इसको। अब स्टूडेंट सेकंड का बनाना है। सेकंड में क्या है कि आपको ऑब्जेक्टिव है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू है, इसका सॉल्व करिए और सॉल्व करके बताइए कि 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे। 2 tan 30 डिग्री, 2 इंटू tan 30 का वैल्यू कितना होता है जी 1/√3 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 मतलब 1/√3 का स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए और जो आएगा सो आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3, यहाँ पे कितना होगा जी 1 प्लस 1/√3 का कितना होगा स्क्वायर 1/3। जोड़ दीजिए इसको, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3 और बटे कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लो, 3 + 1 कितना होगा स्टूडेंट, इसको आगे बढ़ाइए, ये हो जाएगा 2/√3 और इंटू अगर इसको उलट दें तो 4/3 है, ये हो जाएगा 3/4। ये से इसको काट दीजिए 2। अब क्या करेंगे आगे, अब देखिए √3 है, यहाँ 3 है तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 तो √3 लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, नीचे में है √3 और इंटू 2, एक √3 से एक √3 कट गया, बचा कितना जी √3/2। अब देख लो कि पहला में किसका वैल्यू √3/2 होता है, sin 60, यस, तो sin 60 का वैल्यू यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट होगा। सेकंड देखिए 1 - tan स्क्वायर थीटा, सॉल्यूशन निकालिए, 1 - tan 45 कितना होगा जी 1 का स्क्वायर बटे 1 + 1 का स्क्वायर। सॉल्व करिए, 1 - 1 बटे 1 + 1 कितना हो जाएगा जी 0/2, 0/2 मतलब 0। तो देख लीजिए कि इसमें से किसका वैल्यू tan 90 नहीं 1 0, लास्ट ऑप्शन डी इसका ट्रू है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट और इसमें जो है ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। नोट करिए दोनों को। चलिए अब थर्ड ऑप्शन में क्या है, थर्ड जो क्वेश्चन है 2 sin a = 2 sin a ट्रू फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू, यानी कि वैल्यू आप रख के चेक करिए और बताइए कि किसके लिए ट्रू है। एक बार 0 पुट करिए इसमें, तो sin 2 × 0 = 2 sin 0 डिग्री। देखते जाइए सही है या गलत है। तो sin 2 × 0 कितना होगा जी, यानी कि sin 0 डिग्री होगा = 2 sin 0 डिग्री, 2 × sin 0 देखना है 2 है, sin 0 का वैल्यू कितना होता है 0 = इधर हो जाएगा 2 × sin 0 का वैल्यू कितना 0, तो 0 = 0, यस, यानी कि थीटा a = 0 डिग्री के लिए ये ट्रू है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा जी 2 tan 30, tan 30 हो गया 1/√3, 1 - tan स्क्वायर 30 मीन्स 1/√3 का स्क्वायर करेंगे, कितना होगा जी, ये हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाई 1/3।
सॉल्व करिए और आगे बढ़ाइए। 2/√3 ये बटे हो जाएगा कितना 3 - 1 ये हो जाएगा 2/3। उलट दीजिए इसको, ये हो जाएगा 2/√3 इंटू 3/2। ये इससे कट गया, √3 से 3 कट जाएगा √3 टाइम्स 3 का मतलब कि इसमें 2 √3 है, तो √3 से 1 को कट जाएगा, बचेगा कितना स्टूडेंट्स, ये बचेगा √3। और आपका ऑप्शन इसमें है किसका वैल्यू होगा, cos 60 का। नहीं, cos 60 का √3 नहीं होता है, tan 60 का, यस tan 60 का, तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। राइट, नोट करिए इसको। चलिए अब देखते हैं 3 का, एक ही क्वेश्चन है। tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3। आपको सॉल्व करना है, a और b का वैल्यू निकालना है, जबकि a और b दोनों क्या है, एक्यूट एंगल है। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इससे हम लोग दो इक्वेशन बनाएंगे। फर्स्ट क्या गिवन है, ये दिया हुआ है कि tan a + b = √3। √3 किसका वैल्यू होता है, tan 60 का। मतलब दोनों तरफ tan हो जाएगा, तो tan को कैंसिल नहीं करिएगा, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड। तो a + b बराबर कितना हो जाएगा, a + b = 60 डिग्री। एक इक्वेशन बन गया, इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लेंगे। यहां से बढ़िए, tan a - b = 1/√3, तो क्या होगा जी, ये हो जाएगा tan a - b = अब सोचना है कि tan कितना डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, तो 30 डिग्री का, तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री। देयरफॉर बाय कंपेयरिंग बोथ साइड ये हो जाएगा a - b = 30 डिग्री। दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब a और b का वैल्यू निकालने के लिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो। तो क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस सेकंड कर दीजिएगा, लीनियर इक्वेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एलिमिनेशन मेथड यूज कर देंगे, a + b = 60, a - b = 30। ऐड कर देंगे, कट गया, बचा कितना 2a = 90, देन a बराबर कितना हो गया स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 90/2, ये कट के आ जाएगा 45 डिग्री। a का वैल्यू निकल गया, तो किसी में पुट कर दो, फर्स्ट या सेकंड में, पुट इन फर्स्ट। a की जगह पर 45 रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा 45 + b = 60 डिग्री। देयरफॉर b बराबर कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 60 - 45, और ये कितना हो गया, ये हो गया आपको 15 डिग्री। यानी कि a का वैल्यू कितना आ गया, a = 45 डिग्री एंड b = 15 डिग्री, और ये आपका आंसर हो गया। नोट करिए इसको। चलिए अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4। आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, और जस्टिफाई भी करना है, मतलब कोई एक एग्जांपल या कुछ लिखिए कि क्यों ये गलत है या सही है। sin a + b sin a + sin b ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि सही अगर जो फार्मूला अगर इसको समझिए, तो फार्मूला क्या होता है, ये 11th क्लास में पढ़िएगा। sin a + b जो है किसके बराबर होता है जी, ये होता है sin a × cos b और प्लस cos a × sin b। ये फार्मूला है 11th क्लास में पढ़ने के लिए। बट यहाँ पे हम लोग 10th क्लास लेवल पे कैसे वेरीफाई करेंगे, तो लिख देंगे ये गलत है। कैसे चेक करिएगा, चेक करने के लिए क्या करेंगे, a बराबर कोई वैल्यू ले लीजिए, मान लेते हैं a = 60 डिग्री एंड b = 30 डिग्री, लेकर के हम चेक करते हैं। चेक करिए LHS, LHS कितना होगा स्टूडेंट्स, LHS हो जाएगा sin 30 + 60 a + b, तो कितना हो जाएगा जी 90 डिग्री। sin 90 का वैल्यू कितना होता है 1। RHS से चेक कर दो, RHS कितना होगा, sin a की जगह पे क्या मान है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा sin 60 डिग्री और प्लस sin 30 डिग्री। वैल्यू रखिए दोनों का। sin 30 कितना होता है जी, sin 30 1/2 और sin 60 होता है √3/2। सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा 2, ये हो जाएगा √3 और +1, तो ये 1 के बराबर नहीं है। LHS और RHS इक्वल नहीं आ रहे हैं, LHS नॉट इक्वल टू RHS, सो ये क्या है, आपको फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, नोट करिए इसको। चलिए सेकंड क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, यानी कि sin थीटा का वैल्यू जो है वो बढ़ेगा जब थीटा 0 से 90 तक। तो 90 तक की आप समझिए, 0 से 90 के लिए क्या होता है कि sin जैसे जैसे बढ़ता है एंगल, sin का वैल्यू भी बढ़ता है। तो ये फर्स्ट सेकंड का क्या होगा, ये ट्रू स्टेटमेंट होगा। द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, है ना। तो यहाँ पे अगर लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए ट्रू, और रीजन में क्या दीजिएगा कि वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, एज थीटा इंक्रीजेज। ठीक है, यानी कि अगर ऑप्शन में दे दे स्टूडेंट कि sin 45 डिग्री बड़ा है
कि साइन 48 डिग्री बड़ा है, तो साइन में जो एंगल बड़ा होगा वो बड़ा होगा, मतलब ये आपका बड़ा होगा। सेकंड देखिए इसी का थर्ड में है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा डिक्रीजेज, ये फॉल्स है। इसमें क्या लिखना है, डिक्रीज करता है, यानी कि साइन कॉस का है, तो कॉस जो है 10 डिग्री बड़ा है, कोई पूछेगा कि कॉस 70 डिग्री बड़ा है, तो कौन बड़ा है जी, कॉस 10 डिग्री बड़ा है। यानी कि कॉस में साइन और टेन, साइन थीटा का वैल्यू और टेन थीटा का वैल्यू, जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ेगा ये इंक्रीज करेगा, और कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो डिक्रीज करेगा। यानी कि कॉस में जो छोटा होगा वही बड़ा होगा, तो कॉस में 10 डिग्री छोटा है, इसका मतलब इसका वैल्यू बड़ा होगा। 4 देखिए, कह रहा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, ये ट्रू है कि फॉल्स है, तो क्या होगा ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि साइन कितना डिग्री का वैल्यू और कॉस का वैल्यू दोनों बराबर होता है, तो 45 के लिए साइन 45 भी 1/√2 होता है और कॉस 45 भी 1/√2 होता है, यानी कि साइन और कॉस का वैल्यू बराबर होता है, इसके लिए ओनली फॉर 45 डिग्री, यानी कि थीटा का 45 होगा तभी। लास्ट क्वेश्चन है, कॉट थीटा इज नॉट डिफाइंड, कॉट ए नॉट डिफाइंड फॉर ए बराबर 0, अगर कॉट ए 0 तो कॉट 0 का वैल्यू कितना होता है जी, कॉट 0, tan 0 का वैल्यू लिखवाए थे, tan 0 का होता है कितना 0, और कॉट क्या होता है tan का उल्टा, मतलब 0 का उल्टा, तो 0 का उल्टा कितना होगा जी 1/0, और 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड है, यानी कि ये इन्फिनिटी अनडिफाइंड टर्म है, तो ये क्या है, कॉट 0 इज नॉट डिफाइंड, इसका मतलब ये क्या है, ट्रू है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, राइट। तो ये 8.2 एक्सरसाइज आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे 8.3 जो है सीबीएसई के अनुसार ये सिलेबस से बाहर है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो हम लोग देखेंगे आइडेंटिटी जाकर के सॉल्व करेंगे 8.4, और उसके बाद देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस, राइट। तो हम लोग 8.3 जो है स्किप करते हैं, और अगले क्लास में हम लोग 8.4 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटी, उसको जाकर के सॉल्व करेंगे, राइट। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं स्टूडेंट्स। आप लोग पढ़िए, मस्ती भी करिए दशहरा का, और साथ साथ पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि पढ़ाई ही जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर पढ़ाई जरूरी नहीं रहता तो बड़े बड़े लोग पढ़ाई नहीं करते, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो को समाप्त करते हैं। पैसा अपने जगह पर है, लेकिन पढ़ाई का महत्व बिल्कुल सबसे अलग है। चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति हों या कोई भी हो, उनका बच्चा भी पढ़ता है, जबकि उनको ना तो कोई जॉब का प्रॉब्लम है, ना ही सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम है। तो पढ़ाई बिल्कुल अलग है। अनपढ़ आदमी मतलब समझ सकते हैं, ये हो गया 2 फीटेड एनिमल, उसको कहा जा सकता है। इसलिए पढ़ाई पूरा सीरियसली करिए और गार्जियन के विश्वास पर खड़ा उतरिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।